यीशु के नाम का अर्थ क्या है? छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार करने वाला। क्या परमेश्वर को कभी आपने जानने की कोशिश की कि दुनिया में सच्चा परमेश्वर कौन सा है? खुद परमेश्वर कौन सा है? परमेश्वर कोई बाबा नहीं है, परमेश्वर कोई चेला नहीं है, परमेश्वर में आने वाला कोई किसी धर्म का कोई गुरु परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर चर्च का पादरी परमेश्वर नहीं है, चर्च का पास्टर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर आत्मा है। हजारों लाखों अरबों लोगों को एक ही सेकंड में उत्तर दे रहा है वो। सोचो कितने लोग मांग रहे होंगे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो आप उसे छोटा ना बनाएं। जिसने बड़े आकाश को बनाया वो कितना बड़ा होगा। जिसने बड़े बड़े तारों को, ग्रहों को, समुद्र को बनाया, वो इतनी बड़ी सुंदर पृथ्वी को बनाया। सोचो वो बनाने वाला कितना बड़ा, महान, सुंदर और अद्भुत होगा, पराक्रमी होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक मिशन था कि मौत दुनिया को मार रही है, मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो रहा है। मैं मृत्यु को खत्म करूंगा, मैं मर के जी उठूंगा और मनुष्य बन के आऊंगा, एक मनुष्य के रूप में मर के जी उठूंगा। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो भी मुर्दों में से जी उठेगा, मृत्यु के बाद नरक को नहीं स्वर्ग को ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो दुनिया में बोया, अगर आप उसी पापों की सजा में मर गए, आपने उसकी माफी नहीं पाई, तो अनंत में आप नरक की आग में जलोगे। तो ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बचाने के लिए कि आप बचाए जाएं। ये संदेश आप सारी जिंदगी थैंक्स करने के लिए मुझे मिलना चाहोगे कि आपका धन्यवाद, आपने वो वचन मुझे दिया था, तब से मेरी लाइफ पाप से आजाद है, नशे से आजाद है, व्यभिचार से आजाद है। क्यों? क्योंकि ये वचन है जो आज आपकी जिंदगी को बदल रहा है। वक्रो वक्री दुनिया, वक्रो वक्रे राह, सबने कहा तू ही तू, यीशु ने कहा ओ मैं हां। हालेलुया। जेनू सारी दुनिया ढूंढदी, लभदी पई थां थां, सबने कहा तू ही तू, यीशु ने कहा ओ मैं हां, ओ मैं हां, ओ मैं हां। जीसस कोई नबी, कोई गुरु, कोई बाबा, कोई चेला नहीं है जो आज वेद आज आप सुनने वाले हैं। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। और जब खुद परमेश्वर इस दुनिया में आया और आप खुद परमेश्वर को जब सुन रहे हो और जब उसके प्रकाशन को आप जानोगे, इसको अपने जीवन में ग्रहण करोगे, तो परमेश्वर की जो ईश्वरता है, जो ईश्वरीय सामर्थ है, शक्ति है, वो आपकी जिंदगियों को बदल के रख देगी आज। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है 1:21 में लिखा, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो आपको एक तो पता होगा कि हम चर्च चले, हम प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो कौन है प्रभु यीशु? यीशु नाम का अर्थ क्या है? कि वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आपका उद्धार करने वाला। आप किस फंदे में फंसे हुए हैं और बचना चाहते हैं, वो कहता है मैं बचाने वाला हूं तेरे लिए। आप किस बंधन में, बीमारी में, दुष्ट आत्मा, पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो कहता है मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं। आप किस पाप के डर से, नरक जाने के डर से, पापों को उद्धार पाने के लिए सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, वो कहता है मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा उद्धार करने वाला हूं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज जो आप वचन सुनने जा रहे हैं उसका अगर विषय देखें कि यीशु ही प्रभु है। यीशु कोई बाबा, कोई चेला, कोई गुरु, कोई नबी, कोई दुनिया में आने वाले जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आते, अच्छी बातें कहते हैं। आज के समय में भी बहुत सारे लोग गुरु उठते हैं, भीड़ें उनके पीछे जाना शुरू होती, कोई चेले खड़े होते हैं, कोई लोग कहते हैं काम अड़ गया मेरा, बाबा के पास चलते हैं, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास चलते हैं, किससे पूछ लेके आते हैं, कहीं कहां मैं जाऊं। तो वो लोग दुनिया के किसी मनुष्य के पास जाते हैं। मैं भी इस दुनिया में एक मनुष्य हूं जिससे आप सुन रहे हैं। तो मुझसे आपको ध्यान हटाना होगा। आपको देखना है कि परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं, मतलब परमेश्वर को हम सुन रहे हैं, हम परमेश्वर को हम सुन रहे हैं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। तो आप ये चीज को समझे, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है जो इस दुनिया में आए और ये वचन बयान करता है। आज हम बाइबल में उन वचनों को पढ़ेंगे, यहां पर हम समझेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप कहते हैं हम कैसे विश्वास कर लें? मैं नहीं कहता आप मेरी बातों का विश्वास करें। मैं जितने बाइबल में वर्सेस खोल रहा हूं वो स्क्रीन पर आपको मिलेंगे, वो बाइबल पर लिखे होंगे। और अगर आप, जैसे लास्ट संडे मैंने प्रीच दिया था कि अगर आप इस लिखे हुए वचन पर ही विश्वास ना करें,
ये लिखित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। ये शब्द है, ये शब्द ही परमेश्वर है। यही परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर है। तो अगर आप ये वचन पर भी विश्वास ना करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको नरक जाने से बचा नहीं सकती। कोई ताकत दुनिया में पाप में मरने से आपको बचा नहीं सकती, आपके दुखों से आपको बाहर नहीं निकाल सकती, अगर आप इस वचन को ही इनकार कर दे और इस पर भी विश्वास ना करें। लेकिन सारी लिखित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर का आत्मा भक्त जनों पर उतरता था, जो होता था वो लिखते थे। जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना देखे, जब वो यीशु के साथ चलते थे तो उन्होंने भी वो बातों को लिखा। कुछ यीशु के आने से पहले, कुछ सृष्टि की शुरुआत होने से पहले की बातें। फिर उसके बाद राजाएं आए, लोग, नबी आए, बहुत सी आगे उनकी स्टोरीज हम पढ़ते हैं। जब चेले भी तो जिन्होंने यीशु के साथ रहते वो लिखते, नोट करते गए, यीशु ने इसे ऐसे चंगा किया। एक बंदा अंधा यीशु के पीछे आया, एक कोढ़ी यीशु के पास आया, उसने दीन होकर प्रार्थना की, तो उनकी स्टोरीज लिखी गई। तो सारी लिखित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। तो आप क्या, किसके बारे में सुन रहे हैं? आप परमेश्वर के बारे में। और कौन सी बातें साबित करती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो स्टार्टिंग में क्या था? वचन था। परमेश्वर का आत्मा वचन के रूप में बात करता था। उसने आदम को बनाया, उसने आज्ञा दी इंसान को, वो आत्मा में प्रगट होता था, उससे बातें करता था। और पहला बंदा परमेश्वर को सुनता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में उसे बनाया था। पाप उसमें नहीं आया था अब तक, शैतान का कब्जा अभी तक उसकी लाइफ में नहीं आया था। तो परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात करता था, आता था, बात करता था। वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वही वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब सबसे पहले आपको यह समझना है कि वचन, परमेश्वर कौन है? शब्द परमेश्वर। परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर वचन है। मतलब जो लिखा गया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो हम परमेश्वर के गुणों, परमेश्वर के कामों को कैसे देख रहे हैं यहां पर? क्योंकि हम मिरेकल्स देख रहे हैं, गवाहियां सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण, हाँ मैं मानता हूं परमेश्वर तो चंगा करता है, आज भी दुनिया में चमत्कार करता है। जब इंसान ये मान लेता है, उसकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मतलब परमेश्वर उनकी लाइफ में प्रगट होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज आपको ये समझना है तो कि वचन परमेश्वर सबसे पहले। तो आज आप इस बात को समझे कि परमेश्वर वचन है, परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली। तो वही वचन लिखा देहधारी हुआ। इसका मतलब दुनिया में यह हुआ कि वचन ने, परमेश्वर ने देहधारी है। अगर वचन में लिखा है तो मैं मानता हूं। बस आपको ऐसे वचन सुनना है कि वचन लिखा है तो मैं मानता हूं, वचन में लिखा है तो मैं मानता हूं। अगर ये मनुष्य की बात होती, किसी ने किताब लिखी होती तो मैं शक कर सकता, पर अगर ये परमेश्वर का वचन है तो इसके लिए मेरे आपके पास कोई डाउट नहीं। जब मैंने इस वचन की सच्चाई को चुना तो परमेश्वर ने मुझे बदला, इन सब लोगों को बदला जो आज चर्च में हैं, सेवा कर रहे हैं, आपने गवाहियां सुन रहे हैं लोगों की। लिखा वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हो गए। मतलब सच्चाई और अनुग्रह से, दया लेके, अनुग्रह, कृपा लेकर, सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसने हमारे बीच में डेरा किया कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसका मतलब पिता के इकलौते पुत्र की महिमा के रूप में हमने पिता को देखा। जैसे मान लो एक यहां पर आपको एक सुंदर नजारा आज देखने को मिल रहा होगा, एक बच्चों ने डेकोरेशन की है। मान लो जब अब अगर आप एक चरनी में एक बालक को देख रहे हैं, कुछ भेड़े हैं, चरनी है, मतलब एक पूरी एक नीच तुच्छ एक आम सी जगह, क्योंकि परमेश्वर ने कोई बड़ा सिंहासन नहीं चुना दुनिया में आने के लिए। सबसे खराब जगह, सबसे नीच तुच्छ बेकार जगह, खुरली जैसे होते पशु होते, यहां पर भेड़े बकरी होती, वहां का एरिया चुना। इसीलिए आज हर अमीर है, गरीब है, वो चर्च में एक्सेप्ट किया जाता है, प्रभु की दया पाता है, क्योंकि वो सबके लिए आया है। ऐसा नहीं वो काले को ज्यादा प्यार करता है, गोरे को ज्यादा, काले को कम, लंबे को ज्यादा, मोटे को ज्यादा, पतले को कम, वो सबसे प्रेम करता है। तो लिखा परमेश्वर जो शब्द था वो मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसने डेरा किया
और वो जीसस, मान लो एक दृश्य है कि इस तरह वो लिखा है, कुंवारी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब परमेश्वर अगर औरत और मर्द के शारीरिक रिलेशनशिप से इकट्ठा होकर दुनिया में आता है, एक तो वो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो पवित्र है और मनुष्य पाप में है। मनुष्य पाप में है, सब मनुष्य ने पाप किया था, परमेश्वर की महिमा से दूर थे। तो परमेश्वर ने कुंवारी को चुना और कुंवारी के अंदर वो शब्द देहधारी हुआ, उसने उसके अंदर कुंवारी गर्भवती। कभी सुना आपने कुंवारी गर्भवती हो जाए? तो ये पवित्र आत्मा से की ओर से हुआ और शब्द ने देहधार ले मनुष्यों के बीच में आ गया। अब परमेश्वर का डेरा कहां था? मनुष्यों के बीच में। सोचो, वो आपसे इतना प्यार करता है। जब मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया और दुखों बीमारियों में मरने लगा, पहला मनुष्य 900 साल जीता था, 969, 900, 800, 700, 600। जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ता गया, उम्र कम होती जा रही, उम्र कम होती जा रही, पाप बढ़ चुका है, गंदगी बढ़ चुकी। इंटरनेट खोलो, गंदगी सामने। पहले तो व्यक्ति कोई किसी को अगर गलती से भी देख ले, किसी को नंगा देख ले, तो उसके लिए बहुत बड़ा पाप होता था। आज तो गंदगी भरी पई है इंटरनेट पे। तो जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है, मृत्यु, दुख, बीमारी, संकट, रोना दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको पवित्र आत्मा मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है कि परमेश्वर, जब आप जहां पर चर्च मीटिंग अटेंड करके जाएंगे, आपने बचपन के समय को अपने देखा, एक बार याद करें। आपका बचपन का समय था जब आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप ऐसे ऐसे खेलते रहते थे, कभी कुछ खेल रहे, कभी कुछ कर रहे, घूम रहे फिर रहे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब आप देखते, सुबह उठते ही आपकी चिंताएं परेशानियां शुरू हो जाती। रात को सोते हैं, चिंताएं सोने नहीं देती। कोई नशे का सहारा ले रहा है, कोई मेडिसिन का सहारा ले रहा है सोने के लिए, कोई गंदे काम करके सहारा ले रहा है, कोई अपने आप को रेस्ट देने के लिए, मतलब पाप का ही सहारा ले रहे। तो मैं आपको पवित्र आत्मा बता रहा है, जैसे आप वचन को सुन के विश्वास करेंगे, आपके जो लोग चिंताओं में, डर में, डिप्रेशन में, बोझ के नीचे, आप जैसे ही घर में जाओगे, ये बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, चर्च आना शुरू करेंगे, जैसे आप बचपन के समय थे ना, आपको कोई परवाह नहीं थी, आप खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसी लाइफ होने वाली है आपकी। ये प्रोफेटिक वर्ड, आप गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसी लाइफ होने वाली है आपकी। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि वहां पर जब पाप दुनिया में बढ़ता गया, सोचो, परमेश्वर ने इंसान को छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए खुद इंसान बन के दुनिया में आ गया। उसने मनुष्य रूप में मनुष्यों के बीच में डेरा करना पसंद किया कि मैं इनके लिए एक बलि जुक्ति के द्वारा, लिखा है वो बलि जुक्ति का परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक जुक्ति बनाई इंसान को पाप के असर से बचाने के लिए। पाप का असर लोगों को मार रहा था। परमेश्वर ने एक जुक्ति बनाई, दुनिया में आया वो खुद उस पाप से बचाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, आपने फिल्में देखी होंगी कि पहले कोई बंदा किसी को छुड़ाने के लिए एक को बेचता है, फिर दूसरे को बेचता है, फिर तीसरे को बेचता है, कोई काम नहीं करते, फिर एंड में हीरो कहता है मैं जाता हूं। तो आपका जीसस हीरो खुद दुनिया में आ गया, कहता है मुझे ही आना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लोग मेरी नबियों के नहीं सुन रहे, मेरे दासों के, मेरी भविष्यवक्ताओं के नहीं सुन रहे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो ये मरते जाएंगे, मैं खुद आता हूं। हालेलुया। अगर मैं आगे पढ़ूं, हमने उसकी महिमा को देखा, यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब जीसस को भेज दिया, यीशु से दुनिया पे आए, तो परमेश्वर ने कहा, जितनों ने यीशु का वचन सुना, परमेश्वर ने खुद आके दुनिया में बात की, लोगों से चमत्कार की और दिखाया मैं ही परमेश्वर हूं। और उसने जब प्रगट किया चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, लंगड़े चलाए, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत कर दिया, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, अंधों की आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, विधवा के पुत्र को जीवन दान दे दिया, लहू बहने वाली औरत को चंगा करता। वो ऐसे आश्चर्य कर्म कर रहा था। 4-4 दिन के मुर्दों को वो जिंदा कर रहा है अपना शब्द बोल के। मतलब वो दिखा रहा था यीशु मसीह कि मैं ही परमेश्वर हूं। अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं ये चमत्कार कर रहा हूं, इनको देखकर मुझ पर भरोसा करो। हालेलुया। कि अगर पिता मेरे साथ नहीं है, मैं पिता में नहीं हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, तो ये नहीं हो सकते थे। हालेलुया। इसीलिए आप चर्च में वचन सुनने से पहले गवाहियां सुनते हैं,
ताकि आप जाने कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में है उत्तर देने के लिए। हालेलुया। जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आप कहते हैं दुनिया में सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, हाँ परमेश्वर के हम बेटे बेटियां थे, पर लोगों ने पाप के द्वारा ये अधिकार को खो दिया। अब वो परमेश्वर की संतान नहीं रहे, अब उन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, अपना अपना धर्म चुन लिया है, अपनी अपनी कौम चुन ली है, अपना अपना राज्य चुन लिया है, अपना अपना गॉड चुन लिया है। किसी ने मूर्ति को गॉड बना लिया, किसी ने बछड़े को गॉड बना लिया, किसी ने सूरज को गॉड बना लिया, किसी ने पानी को गॉड बना लिया, किसी ने हवा को, किसी ने पेड़ को। अपने अपना गॉड लोगों ने एक छोटा सा गॉड बना के उसे पूजने लगे और अपने अपने मार्ग ले लिए, अपना अपना रास्ता ले लिया परमेश्वर को इनकार करते हुए। इसलिए लोग अब परमेश्वर की संतान नहीं रहे। और जब लोग वचन सुन के यीशु पर आप बिलीव करें कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, तू शब्द परमेश्वर मनुष्यों में तू आ चुका है, डेरा किया तूने, मैं विश्वास करता हूं कि तू ही परमेश्वर है। बस क्या विश्वास करना है आज कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। जैसे आप इस बात पर विश्वास करेंगे, सोचो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे और आप उसे जानकर भी इनकार करें तो फिर कोई रास्ता नहीं रह गया। लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसने संतान होने का अधिकार दिया। जैसे आज आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैं वचन को सुन के विश्वास करता हूं, तो जब आप वचन सुन रहे, आपके लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? विश्वास करना। इन बातों को सुन के आपका चुनाव होगा। इन बातों को सुन के यहां पर जाने से पहले आपने विश्वास करना कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है। जब आपने विश्वास नहीं करना, नहीं मैं नहीं मानता, जब आपने अपनी सोच से परमेश्वर को जजमेंट करना है। लिखा इंसान अपनी समझ के से परमेश्वर को नहीं जान सकता। इंसान के अंदर बहुत से सवाल होते हैं, अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या, वो क्या, वो क्या। परमेश्वर कहता तू मुझे क्वेश्चन करता है? जब दुनिया को मैंने रचा था तब तुम कहा था, इससे पहले कि तुम आया मैंने दुनिया की सृष्टि की जिसमें मैंने तुझे रखा है। तो परमेश्वर का जब वचन सुने तो आप पूरे विश्वास से सुने। लेकिन उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो आज विश्वास रखेंगे परमेश्वर आपको संतान, आप परमेश्वर की बेटे बेटियां बन जाएंगे। सोचो जब आप अपने बाप से दूर हो चुके थे, आप भटक चुके थे, अपने अपने मार्ग ले लिए थे, आपने कोई भी मार्ग चुन लिया और आपने सोच लिया ये मेरा बाप है, ये मेरा परमेश्वर है, पर क्या आपने उसके पीछे में सच्चाई को जाना? और यहां पर लिखा है वह तो ना लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से परमेश्वर से पैदा हुए। यूहन्ना 1:18 में लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं, कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। किसने प्रकट किया परमेश्वर को दुनिया के बीच में? यीशु मसीह ने। मतलब खुद वो दुनिया में आया है। वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहले वो पिता के रूप में बात करता था, शब्द परमेश्वर के रूप में, फिर वो मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन के मनुष्य के रूप में आया, शब्द देहधारी हुआ। और आज जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया, मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग को गया, इस संसार में फिर जी उठने के मौत को हरा के, तो किसने प्रकट किया? कहता है इकलौते पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया। जैसे आप पानी को देखते हैं, पानी है, उसे फ्रिज में रख दो, वो बर्फ बन जाएगी। उसे फ्रिज में से निकाल के एक गैस पर रखो, एक चूल्हे पर रखो, एक बर्तन में डाल के गर्म करो उसे, तो सारा पानी वो ठोस बर्फ पिघल कर भाप बन के उड़ने लग जाएगा, वो तरल बन जाएगा, गैस बन जाएगा, हवा बन के उड़ जाएगा। है वो पानी ठोस तरल गैस में बदल गया। इसी तरह परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा। अब यीशु ने कैसे प्रकट किया? अब हम उन वचनों को सुनेंगे। ये केवल नए लोगों के लिए नहीं, ये हर एक बिलीवर के लिए। कई लोगों को लगता है मेरे हालात, मेरी परेशानी। आप किसी ऐरे गहरे को नहीं पीछे नहीं चल रहे, किसी मनुष्य के पीछे नहीं चल रहे। आपने परमेश्वर को जाना है, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आपका परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अभी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे, पर जैसे इन वचनों को आप सुनते जाओगे,
आप देखेंगे ये वचन की सामर्थ आपके अंदर एक प्रकाशन के रूप में उतरने लगेगी। अब हम शुरू करते हैं उन वचनों को। यूहन्ना 5 की 19 से 24। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उसने कहा पुत्र, ये यीशु की पिता के साथ क्या सहभाग्यता थी, क्या वो एकता को हम यहां पर वचनों के द्वारा जानेंगे। कहता पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल पिता को जो देखता है करते, जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें उसी रीति से करता है। मतलब जैसे पिता काम करता है, कहता है जब पुत्र दुनिया में आया उसी रीति से उसने काम किया। जब दुनिया में भी जीसस आया, लेकिन शब्द देहधारी हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? मनुष्य कैसा था? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। मतलब अपने जैसा, अपने जैसी ताकत मनुष्य के अंदर दी थी। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा था। तो जब जीसस दुनिया में आया, उसकी 4 टांगे नहीं थी, 2 जीभें नहीं थी, 5 पूंछें नहीं थी, 10 हाथ नहीं थे, 10 आंखें नहीं थी। वो भी मनुष्य की तरह एक सुंदर चेहरा हमारे बीच में आया। तो हम जान पा रहे हैं परमेश्वर कैसा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। कहता है पुत्र अपने आप से कोई काम नहीं करता, सब जो पिता जैसे काम करता है उसी तरह से पुत्र इस दुनिया में जीसस ने जब काम किए, लोगों को जीसस ने बताया, उसी रीति से दिखाता है, और इससे भी बड़े काम दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में इससे भी बड़े अचंभे काम, कहता मैं अब दिखाऊंगा। कहता है तुम देखो कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है, जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। ये है सहभाग्यता। हालेलुया। कहता है जैसे पिता, परमेश्वर, आप जानते हैं क्या परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है? आप कहेंगे हां, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह दुनिया में आया, विधवा के पुत्र को जीवन दान दिया, एक बाप की बेटी को घर जाके उसको जिंदा कर दिया, एक 4 दिन के मुर्दा लाजर को जो कब्र में रखा हुआ था, पत्थर से कब्र को बांधा हुआ था, यीशु पास जाके 4 दिन में शरीर गलने सड़ने लग जाता है, दुर्गंध, बुरी खुशबू, गंदी स्मेल मारने लग जाता है। पर जीसस 4 दिन कब्र के बाद जाके कहते हैं लाजर बाहर आ जा। वो जिंदा होके बाहर आ जाता है। तो आपने ये तो वचन सुना, पर अगर आप इस वचन को समझ के सुने, कैसे जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है, जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिला देता है। हालेलुया। बोलो यीशु ही प्रभु है, क्योंकि वो पिता की तरह मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया। 23 में लिखा है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आज याद रखो, कहता अगर जो कोई पुत्र का आदर नहीं करता, जीसस का दुनिया में जब आया, कई लोगों ने ग्रहण किया वचन सुन के, कई लोगों ने विश्वास नहीं किया, कईयों ने अपने मनों को कठोर कर लिया, कईयों ने उस पर दोष लगाने लगे, उसको क्रूस पर चढ़ाने लगे, उसे मारने की जुक्ति बनाने लगे कि भीड़ इसके पीछे जा रही है, हमें तो राजा कोई समझेगा नहीं, राजाओं को तो भूल जाएंगे, अधिकारियों को तो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारी भीड़ इसके पीछे जा रही। क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर और चमत्कार कर रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे। आज आप मूर्ख ना बनना, क्योंकि दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा है। पाप का असर आने वाले समय और इतना बढ़ जाएगा। अगर पाप से छुड़ाने वाले को आप ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे उन पापों से आप बचेंगे? उस पाप के असर से कैसे बचेंगे? परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है कि दुनिया में जब सब रो रहे हो तब तुम हंस रहे हो इस जीवन को जीने के लिए। कहते जैसे लोग पिता का आदर करते वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। याद रखो, अगर आप, कई लोग किसी के कहने से बस आए, हाँ तू कह रही तो आज मैं चर्च चलता हूं, हाँ वाइफ तू कहती तो चलता हूं, मम्मी आज तू बोलती तो आज चलता हूं। कोई बस आए हैं, कोई देखने के लिए आए हैं, कोई किसी के कहने से आए हैं कि मुझे क्या लेना देना आज के प्रचार से। पर मैं आपको बताऊं, लिखा जो पुत्र को ग्रहण नहीं करता वो पिता को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप जीसस क्राइस्ट को ठुकरा रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते, पुत्र पर जो उसने दिया है दुनिया में, दुनिया को बचाने के लिए। एक समय और में 4-5 लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, पर जैसे लोगों ने सच्चाई को जाना, 2010 में जब मैं चर्च में गया 4-5 लोग और में थे, तो आज देखो ये भीड़ आई है यहां पर इसी और में।
क्योंकि लोग सच्चाई को जान रहे हैं। तुम इस सच्चाई से पीछे ना रह जाओ, तुम इस सच्चाई का इनकार करके दोषी ना ठहरो। कहता जो पुत्र को, अगर आपने पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, याद रखो आपने परमेश्वर का इनकार कर दिया है। आपने दुनिया में परमेश्वर का, आप जितना मर्जी कर, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं भक्ति करता हूं, रब का नाम लेके काम पर जाता हूं, रब का नाम लेके काम से सोता हूं, बहुत सी भक्ति के ये काम करता हूं, ये दान पुण्य करता हूं, ये भले काम करता हूं। आपके भले काम आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते जब तक आपकी पापों से, जो गुप्त पाप है, जो आपने शारीरिक रूप में ऑलरेडी, जो आपने माता पिता से पैदा हुए, आप पाप में पैदा हुए, जब तक आप उस पाप के असर से, श्राप से, कर्ज से माफ नहीं किए जाते, तब तक आपने परमेश्वर को अभी तक नहीं पाया है। परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है। अगर तुम उसका आदर करके यीशु को ग्रहण नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अनादर करते हो, तो तुम पिता का, याद रखो, कई लोग इजीली बोल देते हैं। किसी कोई फैमिली मेंबर चर्च में जाता है, लोग इजीली बोल देते हैं, तेरा यीशु, तेरा यीशु, तेरा यीशु, तेरा यीशु, तेरा यीशु, और गालियां भी निकाल देते हैं जीसस को, जो विरोध करने वाले होते हैं। अगर परिवारक मेंबर, अगर एक परिवार में चर्च आ रहा है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनको लगा मैं जीसस को बोल रहा हूं। नो, आप जीसस को नहीं बोल रहे हैं, आप खुद परमेश्वर को टारगेट कर रहे हो। आज समझ लो इस बात को, आप परमेश्वर को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। आज आप प्रचार सुन रहे हो, यीशु ही परमेश्वर है। कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 24 में, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। समझ आ रहा है कुछ? अभी तो वचन शुरू हुआ है उस गहराई के लिए जहां आप पहुंचने वाले हैं। मैं कांप रहा था जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं नजदीक महसूस कर रहा था परमेश्वर को अपने। कहते मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुन के, जो आज कहता मेरा वचन सुन के मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर, कि पिता ने जीसस को भेजा है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर, आपको पता मरने के बाद दंड आएगा, जितने आपने पाप किए उसकी सजा मिलती। जो तुम बो रहे हो सो काटते हो। दुनिया कहती है ना, यार तूने बुरा बोया, तूने दूसरों को लूटा, तुझे लूट लिया, तूने दूसरे से। आज सोशल मीडिया पर भी लोग व्यूज के लिए बहुत ऐसी वीडियो करके दिखाते हैं कि इस व्यक्ति ने इसके साथ बुरा किया, आगे चल के इसके साथ बुरा हो गया। आपने देखा है दुनिया में, क्योंकि व्यवस्था लोगों के मनों में लिखी हुई है। आप बुरा करेंगे, बुरे को काटेंगे। आपको पता है हर इंसान को, फिर भी बुरा करने को बाज नहीं आता, वो फिर भी गाली निकालता है, कल गालियां खाएगा, फिर भी चोरी करता है, कल उसकी चोरी बिजनेस में होगी। समझ पा रहे हो? फिर भी वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और को देखता है बुरी निगाह से। जब उसकी पत्नी किसी के साथ बात करे, चैट करेगी, उसको कितना दर्द आएगा। फिर वो सेम काटता है। अपने माता पिता के बच्चे अधीन नहीं रहते, जब इसके बच्चे होंगे ये भी इन्हें घर से निकालेंगे, ठोकर मार के, लाते मार के, क्योंकि इसने ये बोया है। आज तुम चोरी कर रहे हो, आज तुम किसी की मां बहन पर नजर रख रहे हो बुरी, कल जब तुम गाल कड्डी, तुम मेरी फैमिली, अरे तुम जो कर रहे हो तुम वही काट रहे हो। तो आपको याद रखना, तो मनुष्य को ये पता है, तो यहां पर तो आपको पता है असर मिलता है, मनुष्य जो बोएगा सो काटेगा। इसलिए जीसस जब दुनिया में, उसने कहा जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम दूसरों मनुष्यों के साथ वैसा करना शुरू कर दो, बाकी मनुष्य तेरे साथ वैसा करने शुरू कर देंगे। हालेलुया। तुम भलाई करो, तुझे भलाई करने वाले मिलेंगे। तुम जब किसी के नीचे काम करते हो, चोरी ना करो, तो तेरे नीचे, जब आज प्रभु ने मुझे काफी बड़ी टीम दी है यहां पर जो हमारे साथ सेवा करती, वो वफादार है, बहुत ईमानदार है उनमें से। तो अगर आपने ईमानदारी बोई है तो आप ईमानदार लोगों को काटेंगे। अगर आज आप बेईमानी बो रहे, कल आपके साथ लोग जब खड़े होंगे वो भी आपको काट लेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 5:30 में लिखा है, कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। कहता मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मतलब जीसस ने सब न्याय परमेश्वर की रीति से किया दुनिया में। हालेलुया। फिलिपियों 2:5-11, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहां पर क्या समझ रहे हैं?
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। तो यीशु कौन था? परमेश्वर के स्वरूप में। जब उसके विषय में गवाही दी गई, लिखा गया, कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के स्वरूप, स्वर्ग का परमेश्वर, आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी तो पैर रखने की चौकी है। उसी पृथ्वी में वो कुंवारी के रूप में, एक खुरली में, एक चरनी में आके जन्म लेता है। उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी, उसके स्वरूप में होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर की तरह दुनिया में नहीं रखा, शून्य कर दिया। आम बन गया मनुष्यों के बीच में, आम की तरह रहा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण करे, मनुष्य के समान हो गया। परमेश्वर मनुष्य के समान में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य, परमेश्वर ने क्या वचन में पढ़ रहे हैं, इसे अंदर लेते जाएं आत्मा में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया। यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली, आज्ञाकारी रहा। पिता ने इस योजना से भेजा था कि उसने क्रूस की मृत्यु को सहना है, क्रूस पर जान देनी, सारी मनुष्य की जाति के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए उसने जान देनी और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, मौत को हराना है, शैतान से लोगों को बचाना है। काश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई भी नाम नहीं है जो आपको सदा के अनंत जीवन और उद्धार और स्वर्ग दे सकता है। आज कान खोल के सुन लो, और कोई नाम नहीं। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आप इस नाम को ले रहे हैं, वो नाम कौन सा है? सब नामों से जो श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम में घुटने टेके। लेकिन जो ऊपर है, स्वर्ग में, पृथ्वी में, नीचे, सब यीशु के नाम में घुटने टेके, सब यीशु के नाम में घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार आज कर ले, परमेश्वर की महिमा के लिए। उसने सबसे बड़ा नाम दिया, सबसे श्रेष्ठ नाम, कि सब हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आज का टॉपिक क्या है? कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। जीसस इज गॉड, हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है। कई लोगों को लगता है कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। आपको पता है दुनिया में शैतान कैसे दुनिया में आया? लिखा है वो सबसे बड़ा पर स्वर्ग में, जो स्वर्ग की दुनिया है, उसमें जो सबसे प्रधान स्वर्गदूत था। मान लो कि बंदा कहे, परमेश्वर कहे मैं हेड हूं स्वर्ग का और ये सबसे ऊपर आत्मिक व्यक्ति है स्वर्गदूत, इसे मैं सबके ऊपर प्रदान देता हूं कि ये सबके ऊपर प्रदान का काम करेगा, फोरमैन का काम करेगा, सुपरवाइजर का काम करेगा। तो उस स्वर्गदूत ने लिखा है, अपने जब मन में घमंड कर लिया कि मैं सबसे शक्तिशाली, ताकतवर और सामर्थ्य हूं, एक परमेश्वर की ही कुर्सी मेरे ऊपर है। उसके बारे में लिखा है यशायाह में, हे भोर से चमकने वाले तारे, तू आकाश से क्यों गिर गया? तू जो बड़ा सुंदर था, बड़ा अधिकार रखता था, तूने अपने मन में यह क्यों ठाना, क्यों सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा? उस बड़े प्रधान स्वर्गदूत ने यह सोच लिया, मन में डाला ही है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, क्यों ना मैं विद्रोह करूं, और सबको सहमत किया। हाँ, तू 1 करोड़, तुम 1 लाख, तुम 50 लाख, तुम स्वर्गदूत मेरे साथ हो। सारे कहते हाँ हाँ हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। मान लो 4/3 है, 4 हिस्से, तो 1/3 स्वर्गदूत कह रहे हैं हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। तो याद रखो, कई बार लोग सोचते शैतान शैतान शैतान। अगर शैतान के साथ 1 हिस्सा रह गया तो 3 हिस्सा तो तुम्हारे साथ है ना, वो तो स्वर्गदूत तेरे साथ है ना। तो वो उसके साथ मिल गई दुष्ट आत्माएं। तो जैसे शैतान, परमेश्वर तो मनों को जानने वाला है। दुनिया में आते हैं, बाबा आता है, चेला आता है, कई बार वो मनों को नहीं जान पाता। परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसने उसके मन की बात को जान लिया और उसने वो गिरा दिया गया। जब वो स्वर्ग से गिरा दिया गया स्वर्गदूत, वो दूसरे स्वर्ग के मतलब आसमान में, आसमानी सेना में, उसकी सेना भी उसके साथ जो सहमत है स्वर्गदूत, वो भी गिरा दिए गए।
अब वो दुनिया में काम कर रहे हैं जितने, उनका एक ही काम है, परमेश्वर का विरोध करना। कलयुग और परमेश्वर, शैतान और परमेश्वर, अलग अलग नाम देते हैं शैतान को लोग, बुराई और, तो वो युद्ध करती है, उसका काम है शैतान और दुष्ट आत्माओं को जो दुनिया में काम करती है, नशा करवाना, लोगों को परमेश्वर से दूर करना, व्यभिचार करवाना, रेप करवाना, लड़ाई झगड़े करना, भ्रष्टाचार, लड़ाइयां, कत्ल, धर्मों को लड़ाना, लोगों को लड़ाना आपस में, लोगों को हत्यामा करना, लोगों की चोरी, जुना, पाप, हर तरह के बुरे गंदे काम, अपने अपने परिवारों में भी गंदे काम उनसे करवाना। हर वो जो बुराई आप दुनिया में देखते, इंटरनेट पे देखते, तो शैतान और दुष्ट आत्मा का काम ये, नशों में गिरा के मार दो, नरक जाए, व्यभिचार में मार दो, नरक जाए, लड़ाई झगड़े में मरवा दो, नरक जाओ। जब मैं +2 से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मेरे साथ कितने दोस्त थे जो मर गए, कोई बीमारी में मर गया, कोई लड़ाई झगड़े दुश्मनी में मर गया, कि मारते थे एक दूसरे को जूत, उसने उसको पिटाई कर दी, वो उसकी ने पिटाई कर दी, इसने इसको ज्यादा घायल कर दिया, रास्ते में घेरने उसने उसको चाकू मार मार के मार दिया, तो मर गए बहुत से लोग। मैं सोचता कि मैं कहां होता अगर यीशु को मैं ना जानता, मेरी भी लाइफ कैसे नशों में होती, व्यभिचार में होती, गरीबी में होती, जब मैं उनकी लाइफ को देखता हूं। तो समझो कि परमेश्वर ने कैसा काम, तो वो सारे स्वर्ग शैतान के सेना गिरा दी गई, आज वही विरोध में है, तो परमेश्वर उससे ही आपको छुड़ाना चाहता है। जैसे आज आप जान जाओगे कि यीशु ही प्रभु है, आप सारी अज्ञानता से आज बाहर आ जाओगे यीशु के नाम में, और आपको एक न्यू लाइफ मिलेगी। कुलुस्सियों की किताब में 1:15-23 में लिखा है, वह तो अवश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, सिंहासन हो, क्या प्रभुताएं हो, क्या प्रधानता हो, क्या अधिकार, क्या वस्तुएं, उसी के द्वारा उसी के लिए सिरजी गई। वह सब वस्तुओं से प्रथम है, वह सब उसी में सब वस्तुएं स्थिर है, वह देह और कलीसिया का सिर है और आदि है, और मरे हुओं को जी उठाने में इकलौता, और सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी की हो, चाहे वह स्वर्ग की हो। उसने यीशु में, यीशु के क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा सारी वस्तुओं से मेल कर लिया जो परमेश्वर से दूर थी, सारे इंसान से उसने मेल मिलाप कर लिया परमेश्वर ने, कि जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, उसका मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाएगा। तुम जो पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, अब उसी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलम और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जो तुमने सुना है ना छोड़ो, और जिसका प्रचार आकाश के नीचे, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। कहता जिसका प्रचार आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में किया जा रहा है, अगर तुम उसे सुनकर विश्वास करो, उस सुसमाचार को पकड़ो और उस पर चलते रहो। हालेलुया। कुलुस्सियों 2:9 से 10 तक, क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। लेकिन उसमें ईश्वरता की, परमेश्वरता की, सृष्टिकर्ता की सारी परिपूर्णता उसकी देह में वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रदान और अधिकार का श्रोमणी है। जब तुमने पवित्र आत्मा पाया, तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी परिपूर्णता परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में वास करती थी। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी हो। तुम भी उसी में भरपूर हो, तुम आम नहीं हो। याद रखो, महिमा और प्रताप का मुकुट परमेश्वर ने तुम्हारे सिर पर रखा है। हालेलुया। इब्रानियां 1:1-4, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पहले परमेश्वर ने वचन के द्वारा दासों भविष्यवक्ताओं के द्वारा भांति भांति बातें की दुनिया से, कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी सोच रखता हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मुझको छोड़कर किसी को ईश्वर ना मानना, मूर्ति पूजा ना करना, चोरी ना करना, जना ना करना, किसी का कत्ल ना करना, अपनी सोच बताई, अपनी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। पर अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में परमेश्वर ने किससे के द्वारा बात की? यीशु के द्वारा, पुत्र के द्वारा लिखे बातें की, और उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया
और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की थी। जब सृष्टि की रचना की थी तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक साथ थे। हालेलुया। और स्वर्गदूतों ने उसका उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उन्हें बड़ा पद का वारिस होकर उसका नाम पाया। पहला यूहन्ना में 5 में लिखा है 7 से 14, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप कहते हैं गवाही देने वाला 3 है, आत्मा पानी लहू, तीनों एक ही बात से सहमत है। जब मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। तो परमेश्वर की गवाही यह है कि तुम उसके पुत्र के विषय में जो गवाही दी गई। कहता अगर तुम मनुष्यों की गवाही मान लेते हो, 2-3 मनुष्य गवाह दें, तुम कहते हैं हाँ मैं मान लिया, मैंने, इसने चोरी की, ये इसने भी कहा, इसने भी कहा, इसने भी कहा, हाँ 2-3 गवाह मिल गए, मैं मान लेता हूं। जज गवाह देखता है मान लेता है, सबूत देखता है मान लेता है। तो कहते हैं परमेश्वर की जो गवाही आज दी जा रही है परमेश्वर के विषय में, मैं उसका गवाह हूं, ये गवाहियां उसकी गवाह है। ये सारे लोग जो नशा छोड़ के, पाप छोड़ के, व्यभिचार छोड़ के, गंदे काम छोड़ के, बीमारियों से आजाद होके, मृत्यु के डेथ बेड से आजाद होके आज यहां पर आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, ये सब उसके गवाह है। तो कहता है मनुष्यों की तुम गवाही सुन रहे हो, तो क्या परमेश्वर की गवाही के विषय में सुनना इससे बढ़कर क्यों नहीं जरूरी। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर के पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। कहते उसने परमेश्वर के पुत्र को, अगर पुत्र पर विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया। अगर आज आप जीसस को सुनकर भी विश्वास नहीं करना चाहते तो आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो, क्योंकि आप किसी गुरु चेले बाबे के पास नहीं आए हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जैसे बहुत जगहों में जाते होंगे, ये नहीं, ये आपका लास्ट बस स्टॉप है। ये परमेश्वर की सृष्टिकर्ता का पहला आपका प्रेम है जो परमेश्वर का आपने खो दिया है। आप उसके पास वापस आ रहे हैं जिसके आप थे बेटे बेटियां बनने के लिए। कहते हैं जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अगर आपके पास पुत्र यीशु नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं। आपने अनंत जीवन को, स्वस्थ जीवन को और एक ईश्वर की ताकत से भरे हुए जीवन को खो दिया है। कहता है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कहता है तुम्हें इसलिए लिखा है। चर्च में अभी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि याद रखो, इस बात के लिए आज ज्यादा एक्साइटेड हो। आप क्रिसमस के लिए उतार का जश्न तो, यीशु के आने का जश्न तो मना रहे हैं, पर वो आने का जश्न किसके लिए था? तुम्हारे उद्धार के जश्न के लिए, क्योंकि अनंत जीवन तुम्हारा है। तूने परमेश्वर को पा लिया है, तूने सच्चे परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, अनंत जीवन तुम्हारा है। अपने उद्धार के लिए तारीफ करो परमेश्वर की। और हमें उसके सामने यह हयाब होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वह हमारी सुनता है। तो अगर आप ऐसे उस पर विश्वास करें तो यदि आप कुछ भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज से मांगेंगे तो वो आपकी सुनना शुरू करेगा, क्योंकि आपने उस पर विश्वास कर लिया। ये है यीशु से आशीष पाने का सीक्रेट। हालेलुया। अगर आपने उसकी मान लिया कि यीशु ही प्रभु है तो आप कुछ भी उससे मांगना शुरू करेंगे। और धीरज रखना, प्रभु को अपने तरीके से देने देना, और आप फिर देखेंगे कि परमेश्वर आपको वो देगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यूहन्ना 10:25 से थी, मैं तुमसे सच कह दिया है कि जो तुम विश्वास करते हो कि नहीं, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं ये मेरे गवाह हैं। कहता है जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं ये मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। कई लोग इसलिए कहता है तुम मेरी बातों को इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे चलती हैं। जो प्रभु की भेड़ें हैं, प्रभु जानता है कि मेरी भेड़ें कौन सी, और वो ध्यान से इस वचन को सुन रही और वो अपने चरवाहे के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है, कोई तुम्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं 30 आयत में लिखा है, मैं और पिता एक ही हैं। कितनी अद्भुत बात है।
वो दुनिया में आके जब बोल रहा है, कहता है मैं, कोई तुझे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं और पिता, कहता एक ही हैं। इस बात पर विश्वास करने, सोचो शैतान ने क्या बोला था, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। क्या ये बात वैसी ही नहीं लग रही? अगर जीसस भी दुनिया में आके कोई मनुष्य ये बोलता कि मैं और पिता एक ही हैं, बाइबल में जिसने भी घमंड किया वो गिरा दी गई। आपको पता, बड़े से बड़े राजा जिसने कहा ये बड़ा राज्य, ये बड़ा महल मैंने बनाया है, उसी रात पागल कर दिए गए वो, क्योंकि परमेश्वर को चैलेंज किया उन्होंने, घमंड किया। जब भी दुनिया में बंदा गिरने वाला होता है, घमंड करता है, गिरने से पहले घमंड आता है और नम्रता के बाद ऊंचा उठना आता है। आज परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, घमंड मत करो कि मैं बॉस हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा वीआईपी बंदा हूं, आज यहां पर बैठा हूं। दीन हो जाओ परमेश्वर के सामने, क्योंकि दीन होने के बाद ऊंचा होना आता है, गिरने से पहले घमंड आता है। परमेश्वर के सामने घमंडी ना हो, दीन हो। उसने कहा मैं और पिता एक हैं। सोचो, कोई दुनिया में आके ऐसा नहीं बोल सकता। सबने कहा तू ही तू, सबने कहा तू ही तू, सबने कहा वो ही है, उसको मानो, वो ही है सबका, वो ही है सृष्टिकर्ता। दुनिया में आए गुरु पीर कोई भी आए, उसने कहा वही है, उसे मानो, वही है परमेश्वर। हम नहीं, हम गॉड 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 नहीं। जब जीसस आया उसने कहा आई एम गॉड। उसने कहा मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। सोचो, आप जिसके पास मान रहे हो वो आपके लिए क्यों ना चमत्कार करेगा? जो आप मांग रहे हैं वो क्यों ना देगा? क्योंकि वो आज आप उसे परमेश्वर करके समझ रहे हो कि यीशु ही परमेश्वर है, मुझ में परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना 10:37-38, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। जीसस दुनिया में आया, कहता अगर मैं पिता की तरह जैसे परमेश्वर है वैसे काम नहीं करता, एक भी काम ऐसा हो जो मैंने ना किया जो परमेश्वर कर सकता है, तो तुम मेरा विश्वास ना करते, तो मेरा विश्वास ना करो। पर उसने कहा परंतु ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। उसने कहा ये काम मैंने इसलिए किए ताकि तुम जानो पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, मैं और पिता एक ही है। कितने अद्भुत वचन है। यूहन्ना 10:44 में लिखा है, मैं और पिता, कहता है एक ही हूं। कहता है 14:10 में, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। उसने कहा पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, जे काम जो मैं करता है वो करेगा, पर इससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कितनी बड़ी बात। कहते तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को देखोगे और करोगे दुनिया में, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और मैं तुझ में होऊंगा। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो आज जीसस कहते हैं अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगने के लिए तैयार है तो मैं उसे तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और आपको और जानना है कि यीशु मसीह कैसे हम प्रार्थना करें जीसस के आगे, कैसे हम बाइबल रीडिंग करें, कैसे हम यीशु के पीछे चल सकते हैं, हमें क्या करना है विश्वास करने के लिए, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है, पापों की क्षमा पाने के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर की बेटे बेटी बनने के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर मुझे कैसे ग्रहण कर सकता है, प्रभु मुझे कैसे चंगा कर सकता है, कैसे मैं नशे से आजाद हो सकता हूं, कैसे मैं बुराई से को छोड़ सकता हूं, कैसे मैं अपनी कमियों से, बुरी गलत कमियों से आजाद हो सकता हूं। आपको सुनना है चर्च में आके रेगुलर, तो आपको हर संडे आपको चर्च में आना है। पर 10 में मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी देता था, 1500 बचता था मेरी लाइफ में, गरीबी में था, चिंता में, डिप्रेशन में था। ऐसे किसी घर में वचन सुना, प्रभु के वचन को पहली बार सुना, उसके बाद चर्च जाना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की, और धीरे धीरे जैसे आज आपने लोगों की गवाहियां सुनी, पहली बार आया तो मुझे कुछ समझ नहीं लगा, मुझे ऊपर कुछ ऐसे ही लगा, पर वैसे जैसे प्रभु के दास ने प्रेयर की, प्रार्थना करके गया, उसके बाद नशा मेरा कम होने लगा और मैंने उसके बाद नशा छोड़ दिया और आज मैं नशे छोड़ के आजाद हूं। लोगों ने गवाही दी आज। तो आप आ रहे हैं, आप पहले आपके लिए नमा हो सकता है,
धीरे धीरे आए, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपकी लाइफ बदलती जाएगी, आपको समझ आने लग जाएगा और धीरे धीरे आप प्रभु से प्रेम करने लगे। जिस दिन, लास्ट बात बोलता हूं, जिस दिन आपको यीशु मसीह से प्यार हो गया, उस दिन तेरी न्यू लाइफ शुरू हो जाएगी। बस मैं ये नहीं कहता कि तुमने चर्च आना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन प्यार हो गया, कभी प्यार किया किसी खास से, अपने से, अपनी सिस्टर से, अपनी मां से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने दोस्त से, जिस दिन आपको परमेश्वर से प्यार हो गया, अंदर से आपको आवाज आ गई मुझे जीसस से प्यार हो गया, मैं दीवाना हो गया, उसमें पागल हो गया, आत्मिक रूप में मैं जीसस का प्यारा हो गया हूं, दीवाना हो गया हूं मैं, ऐसी फीलिंग आपके अंदर चलने लगी, एक्साइटमेंट, मुझे चर्च आना है, जल्दी जाना, आज वचन सुनना है, आज भजन सुनने। जिस दिन ऐसा होने लगा, समझ लो तुम्हारी लाइफ असली ट्रैक पर आ चुकी है, जीवन बदलना शुरू हो चुका है। तो परमेश्वर आपके साथ है। आपको आज एक बार फिर से मैं बोलता हूं, हैप्पीएस्ट क्रिसमस डे। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को हिला के हालेलुया।